हाई ब्लड प्रेशर, जिसे खामोश कातिल कहा जाता है, पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोगों को हर साल मुतासिर करता है। अगर एक लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल न किया जाए और काफ़ी टाइम तक ये हाई रहे तो इससे आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात आते हैं। आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। ये आपको बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर ले जाता है। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनका इस्तेमाल आपको हाइपरटेंशन से निजात देता है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेचुरल वेज की, कुछ ऐसी नेचुरल टेक्निक्स की जिनको अप्लाई करके आप हाइपरटेंशन से निजात हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉक एंड एक्सरसाइज से। ऐसे लोग जो एक्सरसाइज को या वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं वो बहुत सारी कंडीशन से, बहुत सारी डिजीज़ से महफूज रहते हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त हाइपरटेंशन भी शामिल है। अगर आप एक्सरसाइज और वॉक रेगुलरली करते हैं और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स तक आप एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका हार्ट, आपका दिल पावरफुल हो जाएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और आपको हाइपरटेंशन जैसे मूजी मर्ज से निजात या छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे रिड्यूस योर सोडियम इनटेक। हम ये बात जानते हैं कि साल्ट, जिसे नमक कहा जाता है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। ऐसे लोग जिन्हें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, अगर वो बहुत ज़्यादा नमक यूज़ करेंगे, इसका मतलब है वो सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट से प्रोसेस फूड या प्रिपेयर्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप कभी भी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस फूड और प्रिपेयर्ड फूड के अंदर सोडियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ड्रिंक लेस अल्कोहल। अगर तो आप मुस्लिम हैं तो वेल एंड गुड, मुस्लिम्स अल्कोहल का इंटेक नहीं करते, बट अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम्स अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि पूरी दुनिया में 16% ऐसे लोग जिन्हें हाइपरटेंशन होता है वो अल्कोहल की वजह से होता है। तो आपको चाहिए अपनी अल्कोहल के इंटेक को कम से कम करें। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि ईट मोर पोटाशियम फूड। याद रखें, अगर आप पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी में सोडियम रिटेंशन कम हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज की तरफ आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर पोटाशियम नेचुरली तौर पर पाया जाता है, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, खास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोज, टोमेटोज और बहुत सारे फ्रूट जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त बनाना, एवोकाडोज और मेलन्स। इसके अलावा मिल्क, योगर्ट, नट्स, सीड्स, बीन्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर पोटाशियम पाया जाता है। अगर आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन से खुद ब खुद नेचुरली तौर पर निजात मिल जाएगी। पाँचवें नंबर पर हम बात करेंगे कट बैक ऑन कैफीन। अगर आप कॉफ़ी के इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये बात आप जानते हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद आपको इंस्टेंट बूस्ट फील होता है और स्लाइटली आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करेंगे तो अल्टीमेटली आपको लाइफ टाइम हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ेगा। छठे नंबर पर हम बात करेंगे मैनेज स्ट्रेस की। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो याद रखें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो आप फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में आ जाते हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे तो याद रखें आपको हाइपर टेंशन का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको हाइपरटेंशन से निजात मिल जाएगी। सातवें नंबर पर बात करेंगे ईट डार्क चॉकलेट्स। चॉकलेट्स के अंदर, खास तौर पे डार्क चॉकलेट्स के अंदर एक प्लांट कंपाउंड मौजूद है जिसे फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं और बहुत सारी स्टडीज ये बात साबित करती हैं कि फ्लेवोनॉइड्स वेजोडाइलेटर है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। आप डार्क चॉकलेट्स का इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकते हैं। आठवें नंबर पर बात करेंगे लूज वेट की। अगर आप हैवी वेट हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ेगा और ये बात स्टडीज से साबित हो चुकी है कि अगर आप 5% भी अपना वजन कम करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में वाज़े तौर पर फ़र्क आएगा। इसके बाद बात करते हैं क्विट स्मोकिंग। अगर आप एक स्मोकर हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको ना सिर्फ हाइपरटेंशन बल्कि बहुत सारे कल्बी अमराज का सामना करना पड़ेगा। ये बात रिसर्च से साबित है कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है और अगर वो स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं, वो स्मोकिंग करते रहते हैं तो उनकी बॉडी में टॉलरेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ताहयात हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ता है। 10वें नंबर पर बात करेंगे कट एडिड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। अगर आप ब्लड प्रेशर से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपको फ़ौरन ही बेवरेजेस से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, जिसमें कोक, स्प्राइट या जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं इनके अंदर रिफाइंड कार्ब और शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड होती है जो आपकी हेल्थ को मुतासिर करते हैं। आपको फ़ौरन ही चीज़ें तर्क करके अपनी बॉडी को हेल्थ की तरफ लेकर आना होगा।
इसके बाद बात करेंगे डीप ब्रीथिंग की। अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तो आपको गहरी सांसें लेकर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो आप आराम से बैठ जाएं और गहरे सांस लें, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर फौरन से कम हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे ईट कैल्शियम फूड्स की। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, तो आपने एडुकेट अमाउंट में कैल्शियम का इंटेक करना है। हम जानते हैं कि कैल्शियम हमारे दूध में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो आप मिल्क का, योगर्ट का और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकते हैं जिनमें एडुकेट अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है। आखिर में हम बात करेंगे ईट फूड रिच इन मैग्नीशियम। आपने ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। मैग्नीशियम का ये काम है कि वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और नॉर्मल की तरफ आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह नेगेबान।